अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर नेचुरल चैनल। आज एक ऐसी चीज़ आने वाली है कि अगर आपकी जेब में 50 या 100 रुपये तो होंगे ना, आपकी जेब में 50 या 100 रुपये हैं तो आप अपने कौन सा इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले अज़ू में सख्ती ला सकते हैं, टाइमिंग पैदा कर सकते हैं और अज़ू की तंदी को बढ़ा सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ये 3 काम आप कर सकते हैं सिर्फ 2 आसान चीज़ों की मदद से। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है बादाम। बादाम अगर कुछ जानने वाला सलाम दुआ है ना, अगर कोई दुकान वाला, तो वो 20 रुपये का भी दे देगा आपको। ये जितने बादाम हैं ये तकरीबन 15-20 रुपये के ही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको जो चीज़ चाहिए वो हैं चने। देखें, मौसम तो गर्मी का है, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने का ना तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि गर्मी में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि चने में प्रोटीन होता है, गर्म होते हैं, तो अक्सर जो गर्म मिजाज लोग हैं वो गर्म चीज़ें ज़ाहिर बात है खाएंगे तो उनके पाँव के तलों के नीचे से गर्माइश निकलने लग जाती है, तो उसका भी हल मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको मिकदार बताता हूँ कि कितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है, ताकि उसके मुताबिक आप जब इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको साथ अगर आप रख के इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रूर आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले 2 अदद बादाम ले लें, 2 से ज़्यादा आपने शामिल नहीं करने। और अगर इनका छिलका उतरा हुआ होता है, रात को भीगे हुए होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद आपने 5 से 7 दाने इसके ले लेने हैं भुने हुए चने के। ठीक हो गया जी। ये है एक टाइम, यानी एक दिन का टोटका। ये नॉर्मल बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है ना तो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अब मैं इनको कूट लेता हूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊँगा जो साथ इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन से ज़ू में सख्ती पैदा हो जाएगी। जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से कूट लिया है। ठीक है। ये एक सफ़ूफ़ तैयार हो चुका है इन सारी चीज़ों का, यानी 2 चीज़ों का। अब अगर आप चाहते हैं ना कि गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ठंडी चीज़ भी एक साथ बताऊंगा, है तो ये गर्म टोटका। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना लस्सी के साथ, मिसाल के तौर पर इसको खाकर लस्सी पी लेते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर आप इसको खाकर 2 से 3 घंटे के बाद अगर तुख्म मलंगा, यानी तुख्म बलंगा जिसे कहा जाता है, बैसिल सीड्स जिनको बोला जाता है, अगर उसका शरबत आप पी लेते हैं, तुख्मलंगा या गोंद गतीरा, ये इन दोनों को मिकदार थोड़ी सी ना पानी के अंदर रात को भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इनका पानी, यानी दिन का खाना खाने के बाद आप इसको मिक्स करके पी लें। खाली पेट आपने नहीं पीना। अगर इसके 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करिए उसकी अपनी जगह आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठंडा रहेगा, एक तो बवासीर का मसला नहीं होगा। गर्मी के मौसम में अक्सर लोग गोश्त खाने की वजह से बवासीर का भी, और आगे वैसे भी बकरा ईद आ चुकी है तो लोगों ने जो है ना वो ना गोश्त, कोई जगह नहीं देखनी, उतार उतार के खाते रहना है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। आपको ठंडी चीज़ लाजमी साथ रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब तक आप ठंडी चीज़ साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिए, इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने बैलेंस करके बनाया है। ये जिस तरह आपको ये कप नज़र आ रहा है ना, ये कोली नज़र आ रही है, आधी ग्रे है और आधी लाइट ग्रे है, तो इसी तरह इंसान का जिस्म भी आधा ठंडा है आधा गर्म है। बैलेंस जब तक आप इसे रखेंगे तब तक काम चलता रहेगा। जैसे ही आपने थोड़ी सी गर्म चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, या जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी इस्तेमाल करना शुरू की, निज़ाम नीचे से फारिग हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। कहने से मुराद यह है कि ना ठंडा रहने देना है ज़्यादा, ना गर्म रहने देना है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और जब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ठंडा और गर्म अगर बैलेंस करके खा लिया जाए तो फिर आपको कभी भी किसी की चीज़ की कमज़ोरी नहीं होगी। फिर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ ठंडी है कौन सी गर्म है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दूसरे बाप के साथ शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इसी भी बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।